यूपी चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से मुद्दों को सेट करने में जुट गई हैं। इसके लिए धर्म जाति के नाम पर ध्रुवीकरण का जमकर सहारा लिया जा रहा है। यही नहीं, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तो योगी को ब्राह्मण विरोधी साबित करने के लिए चुनावी अखाड़े में खुशी दुबे के जेल में होने का मुद्दा तक उठा रही हैं। बता दें कि विकास दुबे की बहू कही जाने वाली खुशी दुबे को लेकर कांग्रेस और बीएसपी दोनों ही पार्टियां योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इन राजनीतिक पार्टियों का आरोप है कि योगी सरकार ने कथित रूप से ब्राह्मण विरोधी रवैया एहतियात कर रखा है, जिसको साबित करने के लिए दोनों पार्टियां खुशी दुबे के मामले को जोर शोर से उछाल रही हैं। जहां बीते साल जुलाई में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने सूबे के मुखिया पर यूपी में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा था कि योगी सरकार साजिशन खुशी दुबे को जेल में ही मार डालना चाहती है। यही नहीं, उन्होंने तो खुशी दुबे का कोर्ट केस लड़ने का भी ऐलान कर दिया। तब से लेकर बीएसपी नेता अपनी हर चुनावी सभा में खुशी दुबे का जिक्र करते हैं। ये कि आप निर्दोषों को मार दें, क्या खुशी दुबे गैंगस्टर है? लेकिन ये कि आप निर्दोषों को 16.5 साल के लड़के को आप हरियाणा से उठा लाए और ला करके आपने उसको शूट आउट कर दिया। आपने खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, आप 1.5 साल से उसको जेल में बंद करे हुए हैं। किस बात के लिए किए हैं? एक दिन पहले उसकी शादी होके आती, 3 महिलाएं, उसके 2 बच्चे भी साथ में जेल में, 3 साल का और 6 साल का बच्चा भी साथ में अंदर है, जो दूसरी महिलाएं बंद है। तो क्या ये और खुल करके ब्राह्मणों का ही एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। जो हत्या हो जाती है उसके बाद कहा जाता है तो रंजिश की बात है, ये तो गैंगस्टर थे यार, ये थे। तो अगर आप ऐसा है तो खाली ब्राह्मण ही दिख रहे हैं उनको। बता दें, खुशी कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में शामिल विकास दुबे के शूटर अमर दुबे की पत्नी हैं। बिकरू कांड से 2 दिन पहले ही खुशी की अमर दुबे से शादी हुई थी। उनके खिलाफ यूपी पुलिस ने कई गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिसकी वजह से वो जेल में बंद हैं। ऐसे में बीएसपी और कांग्रेस खुशी दुबे को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर योगी सरकार के कथित अत्याचार का प्रतीक बनाकर पेश करने की कवायद में हैं, ताकि बीजेपी के वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में लिया जा सके। इसी कारण बीएसपी की ओर जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि उनका नाथ पंथ ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मानता है। योगी सरकार में कुल 100 ब्राह्मणों को एनकाउंटर में मारा गया है। मंदिर के कई पुजारियों की भी हत्या सरकार में हुई है। केवल बीएसपी ही नहीं, बल्कि प्रियंका के नेतृत्व वाली कांग्रेस भी खुशी चाल बखूबी चल रही है। कांग्रेस वक्त वक्त पर खुशी का मुद्दा उठाती रही है। बीते शुक्रवार को कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने भी रैली के दौरान खुशी दुबे का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव के वक्त ब्राह्मणों को रिझाने का नाटक करने वाली बीजेपी बताए कि खुशी दुबे निर्दोष होने के बावजूद 1.5 साल से जेल में क्यों बंद है। जो 5 दिन पहले विवाहित होकर विकास दुबे के घर आई थी, बीजेपी सरकार ने उसे ब्राह्मण होने के नाते जेल में डाल रखा है। जाहिर है इस बार भी यूपी विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे कहीं नदारद हैं, जबकि धर्म और जाति के मुद्दे सिरे से उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण ही बीएसपी और कांग्रेस दोनों ही खुशी दुबे का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है।